हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिप्रोडक्शन को रिकैप कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन का मेनली मतलब होता है अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स, सेक्सुअल प्रोडक्शन में एक मेन इवेंट होता है जिसको बोला जाता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। भाई, दो पेरेंट्स हैं तो एक पेरेंट से गैमीट आएगा, दूसरे पेरेंट से गैमीट आएगा और दोनों आके फ्यूज करते हैं। फिर उस फ्यूजन फ्यूजन से क्या बनता है? जायगोट बनता है। फिर जायगोट से आगे जाके डिविजन्स होते हैं, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या नाम दिया जाता है? इनको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जिसमें मेन इवेंट होता है। आज हम इसी की बात करेंगे, वो भी किस में? ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आगे। अब यहाँ पे बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होने चाहिए, है ना? तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होने चाहिए, तो हम सबसे पहले इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स आर सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल पार्ट होता है या जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वो कौन होता है? फ्लावर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, ये जो फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो यहां पे लिखिए आइदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट। ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जांपल हैं पपाया, वाटरमेलन। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल में क्या होगा? बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, यानी बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो बोथ मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट। इसके एग्जांपल होते हैं हिबिस्कस, मस्टर्ड। ठीक है, और भी हैं, रोज वगैरह भी होते हैं। ओके, तो फ्लावर्स मेनली दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है? दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम फ्रेंड्स एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे मेल पार्ट कैसे दिखते हैं, फीमेल पार्ट कैसे दिखते हैं। ओके,
देखिए फ्रेंड्स, एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है। जब हम किसी फ्लावर को हाथ में लेते हैं, टच करते हैं, ठीक है, तो हमें एक सबसे नीचे एक फूला हुआ पार्ट दिखता है, सोलन स्ट्रक्चर दिखता है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, और थैलेमस से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, बट वो लीफ नहीं होती है, इसको बोलते हैं सेपल। ओके, अब बात आती है किसकी, हम एक फ्लावर में कलरफुल पार्ट देखते हैं जिससे हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर होते हैं, जैसे रोज है वो रेड कलर का होता है, तो कई सारे फ्लावर्स हैं तो कई सारे कलर्स भी होते हैं। जो कलरफुल पार्ट है वो होता है पेटल। फिर पेटल के जस्ट अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखो थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इनके ऊपर एक ऐसे देखो ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये जो है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नाम दिया जाता है स्टैमेन। ओके, अब देखिए, अब ये जो आप सेंटर पे देख रहे हैं, सेंटर पे ये होता है फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के भी तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टिग्मा, इससे ये जो बीच में हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे ये सोलन पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवेरी। और ये इन तीनों को मिला के बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है पिस्टिल और कार्पल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पल। अगर हम बात करें पिस्टिल, तो पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमिन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, सेपल देख रहे हैं, पेटल देख रहे हैं, और ये जो स्टेमिन है और ये पिस्टल है, ये फ्लावर में लेयर्स में अरेंज होते हैं। देखिए ऐसे, ये नीचे आके थैलेमस, तो देखिए लेयर्स में अरेंज होते हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर्स पे आपको देखने को मिलते हैं सेपल्स, और उसके अंदर लेयर होती है, सेपल के अंदर देखिए, सेपल के अंदर क्या है, पेटल। तो उसके अंदर वाली लेयर पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, पेटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पेटल्स के अंदर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, मेल पार्ट्स यानी स्टेम देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, और इस लेयर के अंदर क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सेंटर पे लेयर होती है, वहां पे हमको देखने को मिलता है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे करके किसी भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर पे सेपल, उससे अंदर वाली लेयर पे पेटल, ठीक है, और उससे अंदर वाली लेयर पे स्टैमेन यानी मेल पार्ट, और उससे सबसे सेंटर में सबसे अंदर वाली लेयर पे क्या होता है, पिस्टल या कार्पल यानी फीमेल पार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के लैंग्वेज में इन लेयर्स को एक नाम दिया जाता है। हम लेयर्स नहीं बोलते, इनको नाम दिया जाता, इनको बोलते हैं वर्ल्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे ईच फ्लावर हैज 4 वर्ल्ड्स। वर्ल्ड्स, ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स मतलब ये लेयर्स। अब देखिए वर्ल्ड्स, 4 वर्ल्ड्स होते हैं। 4 वर्ल्ड्स में देखिए सबसे पहला वर्ल्ड्स है कैलिक्स,
उसके दूसरे वाले बल्ब्स को बोलते हैं कोरोला। उसके बाद आता है एंड्रोशियम, फिर आता है गाइनोशियम। अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी तो मैंने बताया सेपल होगा, पेटल होगा, स्टैमेन होगा और पिस्टल होगा, ये नाम कहाँ से आ गए? तो देखिए, जब सेपल अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। अब किसी भी फ्लावर में आपने ऐसा तो देखा नहीं हो केवल एक ही सेपल हो, ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स। और सेपल्स जनरली कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और सेपल का फंक्शन क्या होता है? जब आपने किसी फ्लावर को बड के फॉर्म में देखा होगा, कली के फॉर्म, जब कली को लेते हैं तो बड स्टेज में जब कोई फ्लावर होता है तो जो सेपल है वो क्या करता है? अंदर वाले पार्ट को, यानी किसको? पेटल्स को, स्टैमेन को और पिस्टल को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। कौन? कैलिक्स। कैलिक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स। ओके, फिर बात आती है कोरोला। कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। फिर उसके बाद आता है, उसके अंदर वाली लेयर से क्या आते हैं? मेल पार्ट यानी कि स्टैमेंस। तो ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टैमेन। और गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, तो ग्रुप ऑफ स्टिल या कार्पल। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो 4 वर्ड्स है इनका अरेंजमेंट क्या होता है। इनर टू आउटर पूछ लेंगे, यानी इनर टू आउटर पूछ लेंगे, या तो आउटर टू इनर पूछ लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आउटर टू इनर, इनका सीक्वेंस क्या होगा? आउटर टू इनर। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? एक ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जैसे आप बोर हो रहे हैं, आपने क्या किया? अपने फोन को मैसेज किया, अरे अपने फ्रेंड को आपने मैसेज किया, उससे बोला कि कॉल करिए और गाइए, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। तो सिंपली देखिए, कॉल करिए और गाइए। तो कॉल मतलब कैलिक्स, करिए मतलब कोरोला, और एंड्रोशियम, गाइए मतलब गाइनोशियम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और नीट एग्जाम्स के लिए भी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।